ओम शांति। तो आज साइलेंस रिट्रीट का अनुभव सुनाने के लिए आप सबके बीच में है। और साइलेंस रिट्रीट हम 47 साइलेंस रिट्रीट हो चुकी हैं और उसमें हम लगभग 10 दिन के करीब बिल्कुल शांति में रहते हैं, वाइट लाइट में योग करते हैं, बिल्कुल मौन में रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं, है ना, कोई क्लास नहीं, कोई कुछ रीडिंग नहीं, मोबाइल फ़ोन नहीं। और फिर सुबह के समय सिर्फ मुरली होती है, उसके बाद सारा दिन साइलेंस में रहते हैं और शाम को 2 घंटे साइलेंस में योग करते हैं, बीच में 1 घंटा। तो लगभग बैठ करके 4, 5, 6 घंटे के करीब बैठ करके योग होता है, और वो भी वाइट लाइट में, बिना किसी म्यूज़िक के, बिना किसी कमेंट्री के। तो जैसे बाबा आजकल काफ़ी समय से साइलेंस की शक्ति के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं ना, लेकिन वो साइलेंस की शक्ति वास्तव में है क्या, इसको करके ही अनुभव कर सकते हैं। और बहुत विचित्र अनुभव होते हैं साइलेंस की शक्ति, बहुत विचित्र और जादुई अनुभव होते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे इस बार के रिट्रीट में पता चली कि जैसे बाबा ने 2 दिन पहले की मुरली में क्या बोला कि साइंटिस्ट जो हैं वो आप लोगों के लिए क्या करेंगे, आप लोगों के लिए क्या करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, विमान तैयार करेंगे, है ना। तो अभी तक भी जैसे बाबा जो भी कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना का काम कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है या हमारे प्रैक्टिकल करने से हो रहा है? ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है या बाबा हमसे करवा रहा है? प्रैक्टिकल में हमको उसके लिए करना पड़ रहा है। जैसे बाबा कहता है कि चलो प्रजा बनानी है, संदेश देना है, तो प्रैक्टिकल हम प्रदर्शनियां कर रहे हैं, हम सेवाएं कर रहे हैं, है ना, तभी रिजल्ट आ रही है। तो अब ये जो साइंटिस्ट लोग हमारे लिए विमान बनाएंगे या अलग अलग प्रकार की इन्वेंशंस करेंगे, करेंगे ना, उसके लिए बाबा ने क्या बोला था, वो संस्कार यहाँ से लेकर जाएंगे। और वो जो साइंस से इन्वेंशन करेंगे उसका आधार क्या है, साइंस की शक्ति का भी आधार क्या है, साइलेंस की शक्ति, है ना। तो वो जो साइंस वाले इन्वेंशन करेंगे वो किस आधार से करेंगे, साइलेंस की शक्ति से करेंगे, उसके बिना वो नहीं कर सकते, है ना। और साइलेंस की शक्ति किसके पास है, किसके पास है, सिर्फ हम बच्चों के पास है, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट हैं वो तो ज्ञानी नहीं है, वो तो अपना सिर्फ इन्वेंशन का काम कर रहे हैं, तो वो ज्ञानी नहीं है, उनको साइलेंस की शक्ति कौन देगा, कौन देगा, हम बच्चे देंगे, कैसे देंगे? तो आप हैं जमा करके। तो आपके लिए खुशखबरी है, आप, आपके लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि अभी वो साइंटिस्ट जो हमारे लिए विमान बनाएंगे, उन्होंने कुछ सालों से अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो आपके लिए सतयुग में जो विमान बनेंगे उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो वो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि साइंटिस्ट अब तक क्या कर रहे थे, वो न्यूक्लियर एनर्जी से वो बॉम्ब बना रहे थे, है ना। और कुछ साल पहले कुछ साइंटिस्ट थे जिनको ये संकल्प बाबा ने टच किया कि अब तुम्हें इस न्यूक्लियर एनर्जी को कल्याण के काम में यूज करना है। बाबा करा रहा ना, करण करावनहार बाबा है। तो ऐसा हमें तो ये जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें पता चला कि वो साइंटिस्ट जो हैं उनको बाबा ने टच किया कि अब उनको ये संकल्प आता है कि हमें ये न्यूक्लियर पावर को कल्याण के, कुछ मानवता के कल्याण के लिए हमने यूज करना है, बनाना है। और उनको ये टचिंग भी है कि एक नया युग आ रहा है, एक नया एरा आ रहा है जिसके लिए हमसे ये काम कोई शक्ति करवा रही है। वो कहते हैं वो वन, वो साइंटिस्ट विदेश में है, भारत में नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सालों से इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। वो कहते हैं वो वन, वन किसको कहते हैं, वो शिव बाबा को कहते हैं। वो वन हमको प्रेरित कर रहा है ये बनाने के लिए। और वो जो साइंटिस्ट हैं वो लोग पवित्र रहते हैं,
वो अपनी इस रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो रिसर्च बिना साइलेंस के की शक्ति के नहीं कर सकते, और उनके पास वो साइलेंस की शक्ति नहीं है। वो बीके से मिलते हैं, और जब उनको कोई ज्ञान सुनाने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, हमें आपकी साइलेंस की शक्ति चाहिए। आप कुछ मत बोलो, आप शांत में रहो, क्योंकि आपकी उस साइलेंस की ऊर्जा से हमको उससे कैचिंग मिलती है, क्योंकि रिसर्च के काम में उनको बहुत ज़्यादा कैचिंग की ज़रूरत है। वो हम कैच कर पाते हैं, हमारे काम में मदद मिलती है आपकी शांति की शक्ति से। अगर उनको ज्ञान सुनाया जाए तो वो कहते हैं हमें पता है, वो यही कहते हैं कि जो आप बोल रहे हो ना, हमें पता है कि नया युग आने वाला है और उसके लिए हमें ये इन्वेंशन करनी है, लेकिन हम कर नहीं सकते। तो अभी आपसे क्यों ये शेयर कर रहे हैं कि हम सब का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। यज्ञ की बिगिनिंग में क्या हुआ, स्थिति से सेवा थी, आत्मिक स्थिति से दादियों ने सेवा करी ना, इतना ज्ञान तो था नहीं। जहाँ जाते थे उनको साक्षात्कार होते थे, देवियों के साक्षात्कार होते थे, उससे सेवा हुई। और बीच में क्या हुआ, वाचा की सेवा, भाषण की सेवा, लेक्चर की सेवा हुई। और अब कौन सा समय है, अंत का समय है, आदि मध्य अंत। अभी वाचा की सेवा वाले बहुत हैं, आप यूट्यूब पे देखो कितने बहने भाई अच्छा अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन अब अंत के समय ज्ञान की सेवा नहीं, उसके साथ साथ हमें कौन सी सेवा चाहिए, साइलेंस की शक्ति चाहिए, वो साक्षात्कार कराने वाली शक्ति चाहिए। तो अब बेसिकली ये जो साइंटिस्ट हैं, इनको आपके साइलेंस की शक्ति चाहिए, ताकि वो हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर आविष्कार कर सकें, है ना। इसलिए गुड न्यूज़ आपके लिए क्या है कि अभी तक हम सोचते थे कि चलो जो सेंटर पर हैं दिन रात तो वो सेवा कर रहे हैं, हम तो परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है सेवा करने का। लेकिन इस सेवा के लिए हमें अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये है साइलेंस की शक्ति की सेवा। कैसे करना है वो बताऊंगी आगे। तो इसके लिए कोई बहाना नहीं है, इसके लिए जो करना चाहे वो ये सेवा कर सकता है। और उसके लिए क्या करना है, सिर्फ अपने आप को साइलेंस में रखना, अपने आप को शांति में रखना। इस सेवा की, मदद की, सहयोग की आज बाबा के यज्ञ को ज़रूरत है आगे की स्थापना के लिए, ताकि वो साइंटिस्ट उस शक्ति को कैच करें, क्योंकि वो तो योग नहीं कर सकते, और बिना साइलेंस की शक्ति के ये इन्वेंशन नहीं होगी, है ना। तो इसमें हम सब का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। क्या रोल है कि हमको सारा दिन हम जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी हम हैं, आप कहाँ हो वो मैटर नहीं करता। आप सेंटर पे हो, आप दुकान पे हो, आप अपने शॉप पे हो, या अपने जॉब पे हो, या घर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो वाइब्रेशन की सेवा कैसे करनी है। तो आप जहाँ भी हो, जो भी हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उतना ही बोलें जितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमने ये 7 दिन, वैसे हम 10 दिन करते हैं, इस बार 7 दिन किया, 7 दिन ये साइलेंस भट्टी करी, तो उसमें बड़े विचित्र अनुभव होते हैं। 4-5 दिन तो शुरू में ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई, कितना आत्मा डिपेंडेंट है ना, आधारित है ना। भी जब तक रेड लाइट नहीं होगी हम योग चालू नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, भी रेड लाइट होगी तब हम योग चालू करेंगे। म्यूजिक बजेगा, गीत बजेगा, कमेंट्री बजेगी, तब हम योग चालू करेंगे, है ना। तो आत्मा कितनी डिपेंडेंट है। फिर कभी हम गीत सुन रहे हैं, कभी हम कोई क्लास सुन रहे हैं, अपने मन को हम बिजी रखते हैं और मन पर काम नहीं कर पाते। करते हैं काम, तो 4-5 दिन तो ऐसे लगता है कहाँ फंस गए, क्योंकि मन क्या करता है, जो उसको अब तक मिल रहा था वो उसकी तरफ भागता है, तो वही चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब कोई शब्द ही नहीं है आपके आसपास, कोई बोल नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहे, मोबाइल हम स्विच ऑफ करके रख देते हैं, तो फिर क्या होता है,
एक चीज बड़ी सुंदर होती है कि ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होता है। अंदर से आत्मा तो है ही ना, ज्ञान स्वरूप है ना। तो वो आत्मा के अंदर जब चारों तरफ शांति होती है, आवाज नहीं होती, तो अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। और जब ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होता है तब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, परिवर्तन आता है। बाहर से आप कितना भी ज्ञान सुन लो, कितने सालों से मुरलियां सुन रहे हैं, लेकिन जब अंदर से वो आत्मा रियलाइज करती है, क्लासेस सुन लो, इसकी क्लास बहुत अच्छी है, उसकी क्लास बहुत अच्छी है, कितनी क्लासेस हैं, सुनते हैं, कनरस है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भूल भी जाते हैं क्या सुना था, परिवर्तन भी नहीं आता। लेकिन जब आप साइलेंस में रहते हो, कुछ नहीं सुनते, तो अंदर से आपको अलग अलग तरह के रियलाइजेशन होते हैं, अलग अलग की सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमको जो समझ में आती है, वो विघ्न विनाशक हमारी स्थिति बनती है। हम सबके जीवन में आज कोई ना कोई विघ्न तो चल ही रहा है ना, हमेशा चलता रहता है, वो तो हमारा टेस्ट है। लेकिन कई बार हमको समझ ही नहीं आता मैं इसको ठीक कैसे करूं, मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। बाबा से पूछते हैं, बाबा भी सुनता नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ये ठीक ही नहीं कर रहा बाबा। बाबा सुनता है, बाबा मुरली में हर हमारी समस्या का जवाब हमको दे रहा होता है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा शब्दों में जकड़ी हुई है कि हम वो कैच ही नहीं कर पाते। बड़ा क्लियर अनुभव होता है जब आप साइलेंस में रहते हो, तो जो आप मुरली सुन रहे होते हो, क्योंकि हमारी मन की हर बात का, प्रश्न का उत्तर, हमारे हर समाधान मुरली में समाये हुए हैं। तो जब आप साइलेंस में जाते हो तो वो मुरली एकदम आपको, वो आंसर कैच हो जाता है, बुद्धि उसको पकड़ लेती है। तो वो विघ्न का कैसे हमने समाधान करना है, ये आपको आंसर मिल जाता है। ये हमने वहां जाकर अनुभव किया, बिल्कुल क्लियर समझ में आता है, ये बाबा मुझे कह रहा है ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि बुद्धि हमारी स्ट्रांग हो जाती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मेरी हर प्रॉब्लम का बीज, मेरी हर समस्या का बीज मेरे मन में है, रूट कॉज मेरे मन में है, मैं ही कारण हूँ उस समस्या का। मेरे मन में कुछ है जो, जैसे एक वृक्ष है बहुत बड़ा फैला हुआ, उसका बीज कहाँ है, नीचे जड़ में है ना। तो वृक्ष का सारा सार बाबा कहते हैं ना किसमें समाया हुआ है, बीज में समाया हुआ है। तो अगर मेरे को लग रहा है मेरे जीवन में ब्राह्मण होते हुए भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी उलझने हैं, तो उसका बीज कहाँ है, मेरे मन में है। तो जब मैं साइलेंस में रहता हूँ, जब मैं मौन में रहता हूँ, बाहर के मौन से शुरुआत करनी होगी, तो अंदर से वो आपको रिप्लाई मिलता है कि ये है, इसको ठीक करना है, अंदर ठीक, क्या ठीक करना है, ठीक है। तो एक तो हमने साइलेंस की शक्ति, जब आप बैठो योग में बिना आवाज के, प्रैक्टिस करो, बिना आवाज के बैठो, बिना, क्योंकि तब मन की हलचलें समझ में आएंगी, तब मन कितने पानी में हम समझ में आएगा। अभी तो गीत बजता है और उसी आधार पर हमारे संकल्प चलते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हमारा बड़ा अच्छा योग लगा। अरे नहीं, हम तो गीत सुन रहे थे, हम तो गीत सुन के मगन हो गए थे। जब कोई आवाज नहीं है, आवाज से ही तो पार जाना है, तो ये प्रैक्टिस कब करेंगे, कब करनी होगी। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, है ना। तो ब्राह्मण से फरिश्ता कब बनेंगे, क्योंकि फरिश्ता बने बिना तो देवता बन नहीं सकते। लेकिन फरिश्ता कब बनेंगे, ये शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद हम उड़ते हुए फिरेंगे, तब बनेंगे। बताओ कब फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता हमको कब बनना है, अब बनना है। तो फरिश्ता कैसा होता है, आपने इमेजिन करो, एक फरिश्ता कैसा होगा। कोई फरिश्ता ऐसा हुआ है बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, नॉन स्टॉप। हाँ, वो लगेगा जो हमेशा बोलता ही रहता है, वो फरिश्ता लगेगा, बन सकता है। और अगर आप एक दिन में चेक करो ना, अपनी भाषा को, अपने शब्दों को चेक करो और नोट करो, ऑर्डिनरी भाषा,
हाँ, व्यर्थ की भाषा, व्यर्थ की, हद की बातें। आज बाबा ने कहा बेहद में लेके जाना अपनी बुद्धि को, तो सिर्फ इस दुनिया की हद की बातें, मेरे जीवन से रिलेटेड बातें, व्यर्थ की बातें ही सारी चलती हैं। लेकिन फरिश्ता कैसा होता है? बेहद का होता है। तो पहली चीज फरिश्ता, वहां हम जैसे बात भी करते थे तो हम कैसे बात करते थे? अगर किसी से बात करनी भी होती थी, बहुत साइलेंस में, मुंह से इशारा करके बात करते थे। बड़ा अच्छा लगता था, ऐसे लगता था हाँ सब फरिश्ते बन गए। और बड़ी शक्ति है। तो पहली चीज तो जब बैठे योग में, तो ये जो योग की शक्ति है, संकल्प कर दे एक कि ये जो साइलेंस की शक्ति 2 घंटा 1 घंटा में मैं जमा करूंगा, ये मैं समर्पित करता हूँ उन साइंटिस्ट को जो हमारे लिए आविष्कार करने में लगे हुए हैं। क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, क्योंकि वो मानवता के कल्याण के लिए इन्वेंशन कर रहे हैं। अभी आजकल मानवता के कल्याण में कौन इंटरेस्टेड है? वो तो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या कहती है कि ऐसे बॉम्ब्स बनाओ जिससे हमको प्रॉफिट हो, युद्ध होंगे, हम अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेचेंगे, हमको प्रॉफिट हो। तुम्हारे कल्याण वल्याण की बातें हमें समझ में नहीं आती। लेकिन वो तो परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। विघन है तो उनके विघन कैसे नष्ट होंगे, ताकि उनको सपोर्ट मिले। क्योंकि चलो डिजाइन तो बन गया विमान का, लेकिन उस विमान को प्रैक्टिकल बनाने के लिए पैसे चाहिए ना, धन चाहिए, ताकि वो आविष्कार आगे बढ़े। और वो जादू से तो नहीं हो जाएगा। हर चीज बाबा यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज है कि आप जहां भी हो, आप और कोई सेवा नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है सेंटर पर आके सेवा करने का, लेकिन अपने घर में आप शांत रहकर, मौन रहकर, ये साइलेंस की शक्ति उनको प्रवाहित कर सकते हो। आगे इसके और रहस्य आपको जानने को मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना तो कर सकते हैं कि बाबा ये मैं आधा घंटा 1 घंटा मौन में रहूंगा, और ये सारी साइलेंस की शक्ति उन वैज्ञानिकों को, उनके जीवन में आने वाले सब ऑब्स्टिकल्स, अड़चने दूर हो जाएं, वो आगे बढ़े, उनका काम, उनको इंस्पिरेशंस मिले। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी सेवा है। आपकी एक उंगली लग जाएगी भगवान के कार्य में, और बिना कुछ करे, ना आपको धन लगाना, ना आपको तन लगाना। क्या लगाना? सिर्फ मन लगाना। और मन भी क्या? मन को मौन रखना, शांत रखना। ठीक है। तो एक ये काम आएगा। दूसरा, हमारे जीवन के विघ्न नष्ट होंगे। वो बीज को हम पकड़ लेंगे कि हाँ ये बीज है जिसके कारण मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, तो उस बीज को हम मौन की शक्ति से जला देंगे। ठीक है। तीसरी चीज, फरिश्ता बनने में हमको मदद मिलेगी। अभी फरिश्ता बनना, बाबा ने बोला ना कि मैं तुम्हारा साक्षात्कार कराऊंगा, तो बोलते हुए फरिश्ते का कैसे साक्षात्कार होगा? नहीं होगा। तो फरिश्ता अभी बनेंगे। फरिश्ता मैंने जो लाइट रहता है, हल्का रहता है, जो व्यर्थ में नहीं जाता, जिसके जो बहुत कम शब्द बोलता है, जिसके मन में संकल्पों का अभाव होता है। बहुत सारी बातें जब हम जाते हैं घर पर, बहुत सारी बातें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, है ना। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो बाबा क्यों कहता है, कल भी बोला, 1 सेकंड में बिंदी लगा दो, ताकि हमारा मन कहीं उलझ ना जाए, हमारे मन की बुद्धि की शक्ति कहीं उलझ ना जाए। क्योंकि हमारे मन और बुद्धि की शक्ति इस समय बाबा को सबसे ज्यादा जरूरत है। आने वाला समय उनका नहीं है जिन्होंने बहुत सेवाओं में भाग दौड़ की, वो समय अच्छा था, पूरा हो गया। आने वाला समय मनसा सेवा का है, फरिश्ते रूप वाले सेवा का है। ठीक है। तो अभी जब हमारी फरिश्ता स्थिति हो जाएगी, तो अब जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो ना, क्या घटनाएं हो रही है, पता है ना। भूकंप आया, कितने लोग दबे पड़े हैं, आज तक भी दबे पड़े हैं। उस समय बाबा ने कहा तुम्हारे फरिश्ते रूप को यूज करके मैं उनको मदद करूंगा। वो समय कब आएगा? जब बाबा हमारे फरिश्ते रूप से सेवा करना चाहेगा। वो समय कब है? वो समय अब है। ऐसा नहीं है विनाश कभी फ्यूचर में शुरू होगा, विनाश शुरू हो चुका है। ये तो हमको पता नहीं लग रहा, बाबा पता नहीं लगने दे रहा, विनाश काल शुरू हो चुका है। और इस विनाश काल में हम एंजल्स बन के, फरिश्ते बन के, साइलेंस की शक्ति से उनको साक्षात्कार, तो हर एक को ये जिम्मेवारी उठानी है कि मुझे साक्षात्कार मूर्त बनना है। और जो बाबा चाहते हैं, कल भी बोला बाबा ने मुरली में
कि आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, पुकार रही हैं, चिल्ला रही हैं, उन पर रहम करो। किसको बोला? किसको बोला? सेंटर पे रहने वाली दीदियों को। दो चार दीदियां क्या कर लेंगी? आज बोला बाबा ने सेना है। सेना कौन है? तो आप सबको उनको सकाश देना है कि नहीं देना? अपनी छोटी छोटी उलझनों में मन उलझा रहेगा तो सकाश कैसे देंगे? अभी जब सीजन में बाबा आए तो बाबा ने बोला ना कि सकाश देते तो हो, उस टाइम को बढ़ाओ, क्योंकि ये सेवा हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो फरिश्ते रूप में बाबा मुझे यूज करे, मेरा साक्षात्कार कराए, मेरे से सेवा कराए। ऐसा उमंग किस किस को आता है? आप में से किस किस को आता है ना कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ? जिन्होंने कोई सेवा में हाथ नहीं उठाया, हाथ बड़ा, हाथ खड़ा करो। छोटे छोटे हाथ, वो भी डर रहे हैं। हाँ, कोई तो किसी सेवा में भी नहीं कर रहे हैं हाथ खड़ा। तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर कैसे सतयुग में एंट्री होगी हमारी? भाग्य कैसे बनेगा? तो ये तो फरिश्ता बनना है, अभी बनना है। टाइम ज्यादा नहीं है, अभी तो बनना है ना। और उसके बाद बड़ा सुंदर एक अनुभव था कि जो ज्ञान की धारणा है वो साइलेंस में रहने से ही होती है। जो ज्ञान हम सुनते हैं ना, उसकी धारणा कैसे होती है? जितना शांत रहते हैं उतना वो ज्ञान, नहीं तो वो ज्ञान समझ में तो आता है, धारण नहीं होता। और विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। कितनी ज्ञान की बातें हैं ना जो हम करना चाहते हैं, हमसे होती नहीं है। बोलते हैं मैं करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे होती नहीं है। चलो आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हम 5-6 दिन साइलेंस के बाद, उसके बाद बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद कोई बात कर रहा होता है ना जोर से, तो ऐसे लगता है ये बात क्यों कर रहे हैं, बात करने की जरूरत क्या है? क्योंकि बिना बात किए, बिना आवाज के भी बड़ा अच्छा सारा काम हो रहा होता है। तो बुद्धि कितनी स्ट्रांग हो जाती है। और ऐसा लगता है जब भी हम मुरली सुनते हैं ना साइलेंस में, जब सारा दिन रहते हैं, अगले दिन मुरली सुनते हैं, तो ऐसा लगता है वो मुरली, वो ज्ञान मेरी बुद्धि को मांझ रहा है। जैसे बर्तन मांझ के साफ करते हैं ना, तो मांझ रहा है, ऐसा ऐसा फीलिंग आती है। क्योंकि शब्द ही नहीं होते आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले। जैसे हम ज्ञान के सागर में समा जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता था कि अमृत वेले योग के बाद मन कहता है थोड़ा सो जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर सारा दिन तो सेवा है, काम है, ये है, थोड़ा रेस्ट कर ले। अब पता है ये सही बात तो नहीं है ना? बुद्धि तो जानती है। लेकिन हम कहते हैं अच्छा थोड़ी देर ही तो रेस्ट करना है, 5 मिनट कर लेंगे। 5 मिनट के तो फिर आधा पौना 1 घंटा भी हो जाता है। तो जब ऐसे 5-6 दिन साइलेंस योग रहा, उसके बाद अगले दिन अमृत वेले मन कहता है कि चल थोड़ा सा अब योग कर लिया, अभी तो टाइम है, थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं। तुरंत बुद्धि कहती है नहीं, वॉक करेंगे, मुरली पढ़ेंगे। तुरंत बुद्धि ने कहा। और हमेशा क्या होता था, मन बुद्धि की बात को काट देता था, तो कहते थे बाद में कर लेंगे ना। मन नहीं मानता था बुद्धि की बात को, सो जाते थे। लेकिन मैंने देखा इस बार कि जैसे ही मन बुद्धि बोलती है कि नहीं 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 सोना, मन 1 सेकंड में मान गया और तुरंत मैं रेडी होने चली गई। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा सहज हो गया, है ना? तो विल पावर बढ़ जाती है और बड़े सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। शायद मैं आपको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकूं, और बड़े सुंदर अनुभव, बड़े सुंदर रियलाइजेशंस होती हैं। और जब हमने लास्ट में एंड ऑफ द रिट्रीट ग्रुप में एक दूसरे से शेयरिंग की, तो सबके बड़े सुंदर सुंदर अनुभव। जैसे मैं आपको एक सुनाती हूँ। एक बहन ने मैंने पूछा आपको क्या अनुभव हुआ, क्या विशेष नवीनता, हाँ, अनुभव हुई रिट्रीट से? तो उसने कहा कि जैसे बाबा कहते हैं ना स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो हम कैसे स्वदर्शन चक्र फिराते हैं? 5 स्वरूप का अभ्यास कैसे करते हैं? मैं आत्मा सितारा हूँ, फिर मैं देवता हूँ, फिर मैं पूज्य हूँ, फिर मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं फरिश्ता हूँ। बात खत्म हो गई। लेकिन वो कहती है मैंने इस बार क्या किया, अगर मैं परम धाम में हूँ तो मैंने परम धाम की एनर्जी को महसूस किया। वहां की एनर्जी कैसी होगी? कितनी प्योर एनर्जी है, कितनी शांति है। क्योंकि हम तो थे ना वहां पर, तो वहां का वाइब्रेशन कैसा, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। अच्छा, फिर मैं सतयुग में आई देव रूप में, मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, तो मैंने वहां की एनर्जी को फील किया, वहां के वातावरण को फील किया, है ना? और इष्ट देवी हूँ तो
वो मंदिर की एनर्जी को फील किया, वो भक्तों की पुकार को फील किया। तो एडिशन क्या हो गई कि सिर्फ ऐसे विजुअलाइज नहीं करना पांच स्वरूप, लेकिन उसको अनुभव करना, महसूस करना। कितना अच्छा ये रियलाइजेशन है हमारे काम का। ठीक है, तो ऐसे नई नई चीजें टच होती हैं। और बाबा की मुरली जो है ना, वो कोडेड है, वो कोड में है। उसको डीकोड करना, एक एक शब्द के पीछे बहुत गहरा राज समाया हुआ है। वो मुरली को हम आवाज में रहते हुए तो कभी समझ ही नहीं सकते, चाहे वो साकार मुरली है चाहे वो अव्यक्त मुरली है, उसको डीकोड कर ही नहीं सकते। जैसे बाबा ने बोला, परसों मुरली में बोला कि भगवान की भाषा क्या है। प्रश्न पूछा बाबा ने, भगवान की भाषा क्या है। अरे बच्चा बच्चा जानता है, बाबा मुरली हिंदी में सुना रहा है। फिर बाबा ने ऐसा क्यों पूछा कि भगवान की भाषा क्या है। भगवान की भाषा है साइलेंस, शांति। जितना हम शांति में रहते हैं, हम उसकी भाषा को कैच कर सकते हैं, हम उसकी भाषा को सुन सकते हैं। और इसका मुझे प्रैक्टिकल अनुभव हुआ जब इससे पहले की रिट्रीट में मैं सिकंदराबाद गई थी। वहाँ 10 दिन हमने साइलेंस किया। और सिकंदराबाद में ऊपर छत पर उन्होंने 4 धाम बना रखे हैं। तो वहाँ बाबा के कमरे में लास्ट दिन छुट्टी लेने के लिए मैं बाबा के कमरे में बैठी। और अ, बाबा छुट्टी दो जा रहे हैं, अच्छा अनुभव हुआ। और तब इतने सालों में पहली बार मुझे बाबा के शब्द सुनाई दे रहे हैं, एकदम मन में क्लियर, नॉन स्टॉप। बच्चे, अब साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है, इसको यूज करना है, एकदम जैसे बाबा बोलता जा रहा है और मेरे मन में डाउनलोड होता जा रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे बाबा की पूरी पूरी लाइनें मुझे सुनाई दे रही। ऐसे 8-10 लाइनें बाबा ने बोली और वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दिया। और मैंने फटाफट लिख लिया क्योंकि भूल जाएंगे। तो इतना क्लियर बाबा की आवाज सुनने में आई, जो कि इतने सालों में कभी नहीं सुनी थी। किस आधार पर? साइलेंस के आधार पर, कि मन को शांत कर दिया, आवाज में आना बंद कर दिया। और वास्तव में तो हमारा स्वरूप साइलेंस ही है ना। जितना बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार हमारा और पक्का होता जाता है। तो इसलिए जो जरूरी है, एक नियम अपना पक्का कर लो, जो जरूरी है उतना ही बोलूंगा। सिर्फ 7 दिन अनुभव करके देखो, मेरी बात नहीं मानो आप, करके देखो कितनी एनर्जी हमारी बच जाती है, मेंटल एनर्जी, कितनी कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाते हैं। और लास्ट पॉइंट जो बहुत ही आई ओपनिंग है, वो है मन मना भव। हमने सुना है बाबा की मुरली में, सुनते हैं ना, बाबा कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का क्या मतलब है? हम्म, मन ही मन याद करो। और मन मना भव का क्या अर्थ है? आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। और हाँ मन को मनाने का, वेरी गुड। बाबा मुरली में क्या कहता है? हाँ, मैं जैसा हूं वैसा मुझे याद करो। तो बाबा मुरली में क्या कहता है? मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो बाबा 2 शब्द बोलते हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव, फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। दोनों अलग बातें हैं। मन मना भव मतलब मन को मनाना। मन को मनाना बहुत जरूरी है। मम्मा कहती थी कि मन हमारा छोटा बेबी है ना। तो हम सोचते हाँ बेबी है, ठीक है बेबी है, लेकिन उसकी गहराई में तो कभी गए ही नहीं। जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा मन क्या करता है? कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहां, कभी पुरानी बातें याद करता है, कभी काम को याद करता है, कभी किसी रिश्ते को याद करता है, कभी किसी समस्या को याद करता है। और हम क्या कहते हैं मन को? एक डांट लगाते हैं, चुप, परम धाम चल, नहीं सोचना ये तेरे को, सूक्ष्म वतन चल। मन कहता है पिछले 63 जन्मों से तुमने मुझे कभी रोका नहीं, टोका नहीं, मैं जहां चाहे गया, जो चाहा किया। और अब तुम अचानक एक दिन उठ के मुझे कहते हो कि ये सब नहीं सोचना, परम धाम को याद कर। कोई मजाक है? मैं पागल बैठा हूं, तुम मेरे को ऐसे बोल रहे हो? तो मन एक बच्चे की तरह है, उसको प्यार से मनाना पड़ता है।
तो एक माता मिली, वो कहती है मेरा मन जब इधर उधर भटकता है ना, तो मैं 2 थप्पड़ इधर मारती हूँ, 2 थप्पड़ इधर मारती हूँ, कि मन तू कहीं और गया क्यों, है ना। तो अगर बच्चा अगर जिद करता है, आप उसको थप्पड़ मारो, वो सुधरेगा बिगड़ेगा? तो हम अपने मन के साथ जबरदस्ती करते हैं। इसलिए मन योग में बंधन महसूस करता है, वो खुशी नहीं महसूस। योग में बैठना है, ज्ञान सुनना है, क्लास सुन लिया, सब बैठे रहेंगे आधा घंटा, और बोले आधा घंटा योग करना है, तो बार बार घड़ी देखेंगे, है ना। तो मन को मनाना है प्यार से, उसको समझाना है कि पहले तो अच्छा ठीक है, तेरे को याद कर, बैठ गया मन, मन इधर जा रहा है उधर, तू जा ले, तू 5 मिनट 10 मिनट जिसको तेरे को याद करना है ना, 10 मिनट तू घूमा, फिर मन से बात करो। हाँ, घूम लिया, देख लिया, क्या मिला, कुछ मिला, कहेगा नहीं मिला। थक गया ना, हाँ थक गया। कोई फायदा हुआ, नहीं, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। मन से बात करो, फिर चले परम धाम चले, क्यों चले, मन कहेगा क्यों चले, अरे बाबा के पास जाएगा तो मन, बाबा तेरे को हल्का कर देगा, बाबा तेरे को खुशियों से भर देगा, बाबा तेरे को शक्तिशाली भर देगा, कर देगा। तो इससे बच्चे को समझाते हैं ना कि बेटा ये पढ़ ले, इससे तू लायक बन जाएगा, फिर तेरे को टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, ऐसे। तो ऐसे पहले मन को मनाना है, मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। अब जैसे हम वहाँ योग में बैठे, 2 घंटे योग करना था, और क्लोज्ड हॉल है, शाम का 6 से 8 का समय है, शाम को बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुगंधित हवा चलती है, ओआरसी में थे हम, और हम बैठे गए ऐसे योग में। तो मन कह रहा है क्या यहाँ तू बैठी है बंद कमरे में, बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है, चलना बाहर चलते हैं, टहलते हुए योग करेंगे। फिर अब फिर बुद्धि क्या कहती है, नहीं अब सब एकाग्र होके बैठे हैं, आप उठोगे बाहर जाओगे अच्छा लगेगा, सब देखेंगे ये तो बाहर जा रही है, और सब आराम से एकाग्र होकर बैठे हैं। नहीं, जबरदस्ती रोक दिया। फिर मन आया क्या आप बंद कमरे में बैठी है, बाहर लोग, बाहर पंछी चहचहा रहे हैं, इतना अच्छा खुला आकाश है, वहां कितना अच्छा योग लगता है, मन कह रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चल, नहीं मानूंगी ना तो वो बार बार आता रहेगा, मन आपको प्रिक करता रहेगा। तो मैंने कहा अच्छा चल चल बाहर चलते हैं। वैसे हमें वहां पर घूमना फिरना अलाउड था, मना नहीं था कि आपको बैठ के योग करना है, बैठ के 1 घंटा करना था। तो मैं ले चली मन को, फिर सैर करी 10 मिनट, फिर मैंने कहा ये पंछी भी देख लिया, आकाश भी देख लिया, ग्रीनरी भी देख ली, अब चले बाबा को याद करें। मन राजी हो गया था, हाँ हाँ चल, ले आई बिठा दिया, चल अब चलते हैं। अब ये क्या हुआ, मन के साथ एक अच्छा सा रिश्ता हमने जोड़ लिया। और अगर आप नहीं करते हो तो क्या होता है, मन बार 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 आपको खींचता है, परेशान करता है, तो उसकी सुनना। फिर कल एक प्रश्न आया था कि मन कई बार हमें वीडियो देख ले, गाना सुन ले, गलत चीज में भी तो ले जाता है ना। लेकिन उस समय फिर मन के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होके उसको समझा करके, नहीं ये तेरे भले के लिए समझाना है उसको। ये नहीं कि जो मन अगर गलत डिमांड करे तो उस गलत डिमांड को भी आपने स्वीकार करना है, ये नहीं, इसमें थोड़ा माइंडफुल होना है, पर उसको समझाना है, उससे बात करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें आपको सुनाई, और ये इस समय की पुकार है। लास्ट में मैं आपको बाबा के 1-2 महावाक्य बता देती हूँ। बाबा ने साकार मुरली 7 अप्रैल, ये 7 अप्रैल की साकार मुरली में क्या बोला है, बाबा के इशारे आप कैच करना। बाबा ने कहा सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। बाबा क्लियर बता रहे हैं इस समय बाबा हमसे क्या चाहते हैं, अधिक आवाज में ना आओ, मूवी में जाना है, मूवी से काम चलाओ। ठीक है, एक ही दैवी गुण सबसे अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना। दूसरों की स्टोरीज चल रही हैं जीवन में बहुत सारी, हम बड़े इंटरेस्टेड, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, हम उनकी स्टोरीज में जाके अपना मुख्य काम भूल जाते हैं। निमित्त मात्र, सिर्फ आप 7 दिन ये एक्सपेरिमेंट करो, निमित्त मात्र वाचा में आओ, कुछ भी हो रहा है उससे डिटैच रहो। ये बातें हमारी बुद्धि को कैप्चर करती हैं, ये बातें हमारी बुद्धि को उलझाती हैं, ताकि हम बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाए। इसलिए अपने आप को बचाते, कुछ नहीं, एकदम साक्षी, और बुद्धि वहीं।
टॉकी को बहुत कम कर देना चाहिए। ये बात बाबा ने 7 अप्रैल को बोली है। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है, मुख से सदैव रतन निकले। वातावरण मीठा हो, कोई आवाज नहीं। म्यूजिक, कमेंट्री, गीत, थोड़ा इसको अभी 7 दिन के लिए इसको फिनिश करो। कोई भी आए तो देखे, बहुत साइलेंस होनी चाहिए। ये सेंटर की बात नहीं हो रही सिर्फ, ये हमारे घरों की भी बात हो रही है। और फिर 9 अप्रैल को बाबा ने मुरली में बोला तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, थोड़ा बोलते हैं, ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं, तो स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी अंतर्मुखी रहने से बन जाएंगे। और फिर बाबा ने 10 तारीख को बोला है इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। तो ये बाबा हमको इशारे दे रहे हैं साइलेंस की शक्ति बढ़ाने के। ठीक है, ओम शांति। और अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि हमने जो भी बहनों ने प्लान